बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी, फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट इन फैमिली मेडिसिन। आई हैव अ 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस विद न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ यूएसए। आज हम मौजूद हैं अपनी एक इंतहाई रिस्पेक्टेबल कोलीग और एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सना अस्तार के पास। आज हम इनसे जानेंगे कि आईओडी बेसिकली क्या चीज़ होती है और इसकी रीज़न्स क्या होती हैं और हामला औरतों को किस तरह जो है वो अपने अमल की हिफाजत करनी चाहिए और उनके बाकी मामलात में उनको किस तरह से अपनी लाइफ में अपनी इस प्रेगनेंसी को जो है ना वो आगे सिक्योर करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच डॉक्टर तनवीर। आई एम डॉक्टर सना अस्तार, MS गायनी एंड ऑप्स, लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रा यूट्राइन डेथ क्या होती है। IUD बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंट्रा यूट्राइन डेथ। इंट्रा मतलब इनसाइड, यूट्राइन मतलब यूट्रस के अंदर, डेथ मतलब कि इंट्रा यूट्राइन डेथ के मदर को बेबी अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो बेबी की डेथ हो जाए। अब इसकी रीज़न्स क्या होती हैं, मतलब बहुत लंबी एक लिस्ट है, उनमें से चंद मेन जो है रीज़न्स वही मैं डिस्कस करूँगी यहाँ पे। बेसिकली आम रूटीन में मदर कंप्लेन करती है कि बेबी की मूवमेंट नहीं हो रही, सडन जो है वो स्टॉपेज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द बेबी ड्यूरिंग गेस्टेशनल एमेनोरिया, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ये एक्सपीरियंस करती हैं। इसकी रीज़न्स क्या होती हैं? जब भी हम मदर को कहते हैं 5 मंथ्स पे यूजुअली जो है वो बेबी की मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। मदर को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपने बेबी की मूवमेंट का ख्याल रखना है। जब भी आपको लगे कि बेबी की मूवमेंट जो है वो बहुत कम हो गई है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिव्यू करें ताकि वो स्कैन से फीटल हार्ट, बेबी की हार्ट बीट को कंफर्म करें, या फिर जब वो डॉप्लर स्टडी से हम ये देखें कि मूवमेंट कम होने की रीज़न क्या है। बेसिकली रीज़न्स जो हैं वो ये होती हैं, सबसे पहली जो है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होती है जो फर्दर आगे प्री एक्लेम्पशिया या एक्लेम्पशिया में कन्वर्ट होती है। मदर अगर डायबिटिक हो, अगर वो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसे डायबिटीज़ डेवलप होती है, या फिर उसको अंडरलाइन पहले से डायबिटीज़ चल रही हो, पेशेंट जो है वो उसको इस बात का इल्म ना हो। समटाइम्स कुछ ऐसे जो है वो आपकी ब्लड के कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स, कुछ ऐसी आपकी चेन चल रही होती है जिसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने आपके ब्लड की एक पूरी चेन चलाई होती है, जिसमें हम कहते हैं कि ब्लड आपका जो है वो कंसनट्रेटेड हो जाए, मदर से बेबी को प्रॉपर ब्लड की सप्लाई ना हो रही हो, ब्लड की सर्कुलेशन की जो नालियाँ होती हैं वो तंग हो जाए। उस सूरत में भी ये होता है कि आपको जो है वो हम कहते हैं इसमें कि मदर से बेबी को जो है वो प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही, ब्लड की सप्लाई कहीं स्टॉप हो जाए, इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाए। इसके अलावा ये 3 मेन रीज़न्स हैं और बहुत सारी ऐसी रीज़न्स हैं जैसे हम कहते हैं कि जेनेटिकली कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हम टॉप ऑफ द लिस्ट एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें रिकरेंट मिसकैरेज या IUDs की हिस्ट्री होती है पेशेंट की, या फिर हम कहते हैं कि कोई प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन जो प्री एक्लेम्पशिया अंडरलाइन चल रहा हो पेशेंट को, जो कभी डायग्नोज ही ना किया हो। क्योंकि बेसिकली मोस्टली जो हमारी जो रूटीन चल रही है, जैसे हम कहते हैं कि हमारी जो ज़्यादातर ख़वातीन हैं, हामला ख़वातीन, वो हमारे पास आती किस वक्त हैं जब 7 मंथ्स का एमेनोरिया हो चुका हुआ होता है। उससे पहले अक्सर जैसे फैमिली बैकग्राउंड्स कुछ इस तरह के होते हैं, वो कहते हैं कि भाई चेक करवाने की ज़रूरत नहीं। कुछ पेशेंट्स ऐसी होती हैं वो कहती हैं कि जब भी हमल होता है ठहरता है, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती। वो यूँ होता है कि 10 वीक से ऑनवर्ड जिस भी बेबी की हार्ट बीट स्टॉप हो जाए, यूजुअली हम कहते हैं 7 वीक से ऑनवर्ड बेबी की हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हार्ट बीट स्टार्ट होने के बाद अगर हार्ट बीट स्टॉप हो जाए तो वो इंट्रायूट्राइन डेथ की कैटेगरी में आ जाता है। तो इससे हम प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं कि अर्ली डेटिंग स्कैन हम कहते हैं 9 to 10 वीक्स पे हम करवाते हैं। पेशेंट्स को चाहिए जो हामला ख़वातीन हैं वो सबसे पहले जो है अपना सबसे पहले अर्ली प्रेगनेंसी बुकिंग विज़िट करें अपनी रिलेटिव गायनोकोलॉजिस्ट को, ताकि अगर कोई अंडरलाइन प्री एक्सपोज उसको कोई मेडिकल इलनेस चल रही है तो उसको हम साथ साथ मैनेज करते जाएं। जैसे हम कहते हैं कि अगर प्री एक्लेम्पशिया हो या कोई एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी स्ट्रॉम, उसमें हम एंटीप्लेटलेट साथ साथ स्टार्ट कराते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें रिकरेंट IUDs की हिस्ट्री होती है, उनमें हम क्लेक्सेन साथ स्टार्ट करवा देते हैं ताकि कहीं भी बेबी को मदर से ब्लड की सप्लाई में स्टॉपेज ना हो, कहीं उसकी इंट्रायूट्राइन डेथ ना हो। मदर को इंस्ट्रक्ट किया जाता है 5 मंथ से जैसे ही वो क्विकनिंग फर्स्ट टाइम फील करे, जब भी वो महसूस करे, उससे ऑनवर्ड जो है वो बच्चे की हरकत का वो हमेशा ख्याल रखे। डॉक्टर साहब, आम बंदे को कैसे पता चलेगा, आम फीमेल पेशेंट जो आम फीमेल पेशेंट को इस तरह से पता चलेगा कि सपोज अर्ली जो प्रेगनेंसीज होती हैं मतलब लेस दैन 20 वीक्स पे, जिस पे आपको क्विकनिंग फेल्ट नहीं होती, उसमें ये होता है कि आप रेगुलर जो है वो 3 वीकली एंटीनेटल विजिट करवाएं अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास। फर्स्ट वीक अपना जो बुकिंग विजिट है वो 10 वीक्स पे करवाएं, उसके बाद 3 वीकली एंटीनेटल विजिट अपना करवाते रहें।
ठीक है। इसके बाद अगर 20 वीक से ऑनवर्ड अगर हमने चलना है तो पेशेंट को इस बात का पता होना चाहिए कि सडन उसको लगेगा मेरे बच्चे की हरकत कम है, या फिर उसे लगेगा हर सारा दिन में मुझे बच्चे की मूवमेंट एक दफ़ा भी क्लीन नहीं है। उस सूरत में उसको चाहिए कि वो फ़ौरन अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास वो अपनी मेन रीजन ये कि मूवमेंट अगर जब उसको कम स्लो लगे तो उसको फौरी जो है वो कंसल्ट करना चाहिए। सपोज अगर अर्ली वीक्स है तो उसमें हम कहते हैं कि थ्रेटेंड में जा रही है, मिस में जा रही है, या फिर इनकम्पिटेंट में जा रही है, तो पेशेंट को जो है वो लोअर एब्डोमिनल पेन स्टार्ट होगा, उसके साथ उसको कोई स्पॉटिंग या ब्लीडिंग की हिस्ट्री होगी। उस सूरत में भी उसे चाहिए कि अगर वो थ्रेटेंड, मिस्ड या इनकम्प्लीट की तरफ जा रही है तो वो फ़ौरन अपनी जो है वो डॉक्टर के पास जाए, स्कैन करा के देखें कि ब्लीडिंग होने की रीज़न क्या है, क्या मसला है, बेबी अंदर वायबल है या नहीं है। उस सूरत में थैंक यू सो मच डॉक्टर सना। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक न्यू टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।